हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और स्वागत करता हूं एक नया वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा सा अलग है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे जो खान सर का बुक है आरबीडी पब्लिकेशन का। ये नाम ही विश्वास है, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा सिपाही करके जो एक बुक आती है खान सर की, उसमें 55 सेट जो यहाँ पे आप देख सकते हो, 55 सेट यहाँ पे और 35 हल प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट के साथ ये बुक आती है। तो इस बुक में प्रीवियस ईयर जितने सेट हैं, जितने प्रीवियस ईयर अप्रॉक्स 35 प्रीवियस ईयर है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। एक एक प्रैक्टिस सेट को हर एक दिन 1 से 2 वीडियो चैनल पर अपलोड होगी और 35 है तो करीब 15 दिन में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। उससे पहले ही कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे और पर डे 2 वीडियो चैनल पे आएगी। और आप लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और इसको बनाओ और कमेंट करो क्या कैसे है। और यहाँ पे हम पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहो लास्ट तक वीडियो में और आप एक एक क्वेश्चन का जवाब दो, क्या कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो खान सर के द्वारा ये जो बुक आती है आरबीडी पब्लिकेशन का, जो खान सर के द्वारा ही ये किया गया है, तो इस बुक को हम करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे खान सर का बुक है ये, और हर एक मतलब एक एक क्वेश्चन को करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। जो ये देखिए पहला जो ये यहाँ पे है 7/8/2024 का ये कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था। तो इसका आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, कौन सा तंत्र तैयार किया था। तो इसका जो पहला आंसर होगा वो होगा सी, जनहित याचिका जो तैयार किया गया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे आएंगे हम, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, किसी भी देश के में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो अंतिम अधिकार जो होता है वो होता है सांसद के पास, वो ये अधिकार होता है। उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे, वार्षिक वित्त विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। वार्षिक वित्त विवरण जो होता है संसद के दोनों सदन के समक्ष कौन रखता है। तो इसका आप जवाब दो। तो इसका जवाब जो होगा वित्त मंत्री होगा, जो वार्षिक वित्त विवरण संसद के दोनों सदन के समक्ष रखता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पर चलेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। तो इसका चौथा का जो आंसर होगा वो सी होगा, संघ और एवं राज्य के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा ही सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में शामिल है। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन, सोवा रिगपा क्या है। सोवा रिगपा क्या है बताओ जल्दी, सोवा रिगपा क्या है पांचवा। तो इसका जो होगा सी होगा, हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है ये सोवा रिगपा। उसके बाद छठा क्वेश्चन पे चलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पे किया था। तो इसका आप जवाब दे सकते हो, इजी क्वेश्चन है। तो ये 6 का जो होगा कोलकाता में ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 7 क्वेश्चन पे हम चलते हैं, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। गोलकीपर के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये आप जल्दी जल्दी बताओ। तो गोलकीपर के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार यहाँ पे गोलकीपर के लिए दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम नीचे आए 8वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। भू अस्थायी उपग्रह जो होती है वो डी होगा, जुगनू जो है भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। उसके बाद 9 क्वेश्चन देखें, सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित करता है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, आप लोग भी बता सकते हो, कमेंट करके बताओ और नीचे। उसके बाद अगर हम देखें 10वां क्वेश्चन, ये ताजमहल का वास्तुकार कौन था। ताजमहल का वास्तुकार कौन था, ये 10वां क्वेश्चन आप बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो 10वां क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन ये ए होगा, उस्ताद अहमद लाहौरी जो था वास्तुकार यहाँ पे ताजमहल का था। उसके बाद 11वां क्वेश्चन देखें, बिम्सार का प्रसिद्ध राजवेद जीवक का निवासी था। इसका क्वेश्चन आप बताओ, यहाँ आंसर बताओ। 11 का जो डी होगा राजगिरी, बिम्सार का प्रसिद्ध राजवेद जीवक का निवासी था, राजगिरी का था। उसके बाद हम यहाँ पर अगर देखें 12वां क्वेश्चन देखें, देखिए 12वां क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे गद्यांश स्टार्ट होता है। तो ये आप गद्यांश पूरा पढ़ोगे तो ये आपको ये जितना भी क्वेश्चन है बन जाएगा। गद्यांश में इजी होता है, गद्यांश पढ़ के आप जवाब दे सकते हो। तो 12 से 14 जो क्वेश्चन है वो गद्यांश का है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है, तो आप यहाँ से पढ़ के बना सकते हो।
उसके बाद अगर हम 15वां क्वेश्चन देखें, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? संवैधानिक प्रावधान क्या है? राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रबंध क्या है? तो इसका अगर हम देखें 15 का, तो 15 का सी होगा। राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, 1/3 से अधिक नहीं होगी। उसके बाद 16वां क्वेश्चन देखें, संविधान सभा का चुनाव हुए थे। संविधान सभा के चुनाव हुए थे, कब हुए थे संविधान सभा के चुनाव? तो 16 का अगर हम देखें, 16 का ए होगा, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुए थे। उसके सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटाता है? अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटाएगा? तो पद से उसको हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही पद से इसको हटा सकता है। उसके बाद निम्नलिखित 18 में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? अब देखिए, इसमें से कौन जो होता है गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? गैस पॉप की कौन आवाज़ करती है? N2 जो होता है नाइट्रोजन गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। उसके 19वां क्वेश्चन, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? 19 का क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। तो इमल्सन जो होता है अंडे की जर्दी कोलाइड का प्रकार है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन देखिए, आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? ये इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हो, Fe है आयरन का परमाणु प्रतीक। उसके बाद अगर हम आए 21वां क्वेश्चन पे, 21वां क्वेश्चन क्या है? जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण व्यवस्था क्या है? जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो इसका क्या होगा आंसर? जल्दी बताइए। सी होगा, sp3 होगा। उसके बाद 22 देखिए, यूरोपो के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन थे? 22वां का बताइए। 22वां का ये होगा राहुल संस्कृतियान जो था यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक थे। उसके बाद 23वां क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर दीजिए। अब देखिए, सूची 1 मुहावरा है, क्या है? छाती पर मूंग दाल, धैर्य व कष्ट सहन, छाती पर पत्थर, कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, उसके छाती ठोकना, साथ रहकर परेशान करना। इसका जो होगा 23वां क्वेश्चन का सी होगा। ये आप देख लीजिएगा, ये मतलब सूची वो उसको मिलाना पड़ता है, उसके बाद करना पड़ता है, ये आप क्वेश्चन देख सकते हो। उसके बाद 24वां क्वेश्चन पे आते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? विग्रह सही नहीं है क्या? 24वां क्वेश्चन का ए होगा, राजसभा, राज के लिए सभा, ये विग्रह सही नहीं है। 25वां क्वेश्चन पे आते हैं। कोशिका में स्थल तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया गया है। कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया गया है। इसका बताइए। 25 का ए होगा, जय पुकीर्नज ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया गया है। 26 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 26 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति में प्रदान करता है? यांत्रिक शक्ति में कौन प्रदान करता है? तो यांत्रिक शक्ति में प्रदान करता है स्क्लेरेनाइमा करके ये है, ये यांत्रिक शक्ति में प्रदान करता है। उसके बाद 27वां देखते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है? 27वां, हरी पत्तियों भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? अब हरी पत्ती भोजन को किस प्रकार में संग्रहित करती है? तो ये इजी क्वेश्चन है। अब 27 का होगा, ये सी होगा, स्टार्च जो है संग्रहित करती है हरी पत्ती भोजन पदार्थ को ये करती है। उसके 28वां क्वेश्चन पे आते हैं। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? अब बताइए, वोट जब हम देते हैं तो किस स्याही का ये प्रयोग किया जाता है? तो 28 का जो होगा, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही जो होता है सिल्वर नाइट्रेट द्वारा वो प्रिपेयर होता है, बनाया जाता है। उसके बाद 29वां क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार जो अधिनियम था वो 2005 में पारित हुआ था। उसके बाद अगर हम आते हैं 30वां क्वेश्चन पे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था? मोटा अनाज वर्ष जो घोषित किया गया था वो 2023 में इसको
संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। अब हम आते हैं 31वां क्वेश्चन पे। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में से कौन सा अनुपस्थित होता है? अब पादप कोशिका में अनुपस्थित कौन होता है? तो पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है तारकाई। तारकाई जो है अनुपस्थित होता है। उसके बाद अगर हम आते हैं 32वां क्वेश्चन पे, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो अगर देखें प्लाज्मोडियम में जो होता है वो जलन होता है, बहुविभाजन जलन यहाँ पे होता है। उसके बाद अगर हम आते हैं 33वां क्वेश्चन पे, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हाइड्रा में मुकुल की प्रक्रिया में संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो 33 का अगर हम देखें 33 का बी होगा यहाँ पे। हाइड्रा में मुकुल का उद्भव समूस्त्री विभाजन से होता है, यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आएँ तो देखते हैं 34वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन में क्या है? कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया है। इनमें से कौन होगा? 34वां का बताइए। 34वां का सी होगा। लिंग निर्धारण निष्पेक्षित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। उसके बाद 35वां क्वेश्चन पाते हैं। बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? अब आपको काल बताना है। यहाँ पे बच्चा खेल रहा है तो कौन सा काल होगा? 35 का बताइए। तो 35 का सी होगा। 35 का सी होगा अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान जो है बच्चा खेल रहा है, इसमें ये काल होगा। उसके 36वां क्वेश्चन आते हैं। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो स्वागत शब्द में आप किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो 36 का बता सकते हैं। 36 का ए होगा। सु शब्द का स्वागत, स्वागत शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया है सु शब्द का। निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? असंगत विकल्प आपको चुनना है 37वां क्वेश्चन का। 37वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो होगा बिना सोचे विचार किया गया विश्वास अविश्वास, उसका असंगत आंसर ये होगा, ए होगा। उसके 38वां क्वेश्चन पाते हैं। गुजरात में नवीन कॉप मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? 38 का जो होगा गोरू नाम से जाना जाता है गुजरात में नवीन कॉप को। उसके 39वां क्वेश्चन पे आते हैं। 39वां क्वेश्चन में कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियों के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करती है? तो 39वां क्वेश्चन का क्या होगा? डी होगा। पवन हंस हेलीकॉप्टर जो है लिमिटेड, वो कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियनों के लिए हेलीकॉप्टर प्रदान करती है। अब अगर हम आते हैं 40वां क्वेश्चन पर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 40वां का बताइए। 40वां का जो होगा सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसका सी होगा। 41वां क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गणन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? 41 का अगर हम आए यहाँ पे तो 41 का ए होगा राजस्थान। भारतीय वायुसेना का अभ्यास गणन शक्ति 2024 में राजस्थान में किया गया था। उसका बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी को जीत हासिल किया? LDC के लिए जो हुआ था 2023 में, ये बताइए। 42वां क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो ये बी होगा। मीडिया लोड डिस्पैच सेंटर को पुरस्कार दिया गया था LDC उत्कृष्टता पुरस्कार को 2023 का। ये लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है और अभी है? तो ये 43वां क्वेश्चन का बताइए। 43वां क्वेश्चन का क्या होगा? तो ये जो होगा डी होगा मुजफ्फरपुर, क्योंकि लीची मुजफ्फरपुर का ज़्यादा ही फेमस है बिहार से। उसके बाद अगर हम आते हैं 44वां क्वेश्चन पे। 44वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? गुणवत्ता जो निर्धारित कौन नहीं करता है? 44वां का तो इसका सी होगा। मुद्रास्फीति ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है, तो हिंदी को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और मेरे साथ क्वेश्चन में बने रहिएगा। उसके बाद 45वां क्वेश्चन क्या है? 45वां क्वेश्चन को है निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण क्या है? तो इसका जो होगा आंसर ए होगा। राम के पास एक गाय और उसका दूध वह स्वयं उपयोग करता है, ये गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। उसके बाद 46 क्वेश्चन का क्या होगा? बहुराष्ट्रीय नियमों की स्थिति में से कौन सा सही है? बहुराष्ट्रीय नियमों की स्थिति में कौन सा सही है? ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। 46 का क्या होगा? बी होगा। वास्तु वो सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जा सकता है। अब अगर हम आते हैं यहाँ से तो इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश का है तो वो हम देखेंगे। 47 का तो देखते हैं। हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल। हॉनेस्टी क्या है? इज एन एग्जाम्पल किस चीज़ का? तो यहाँ पर डी होगा। एब्स्ट्रैक्ट
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उससे 48 देखते हैं, आइडेंटिफाई द एडजेक्शन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो 48 का क्या होगा, 48 का सी होगा। ऑल यहाँ पे मैन मस्ट डाई, ये सारा सही होगा, एडजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। 49 देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। अब 49 का क्या होगा, 49 का ए हो तो यहाँ पे सी होगा, प्रीफिक्स बोल रहा है ए के लिए बताने के लिए, तो ये अबेक जो होगा यहाँ पे प्रीफिक्स ए का सही आंसर होगा। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडा से समान होता है, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से समान होता है, वो 50वां क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो 50वां क्वेश्चन का आंसर आपको जो होगा, सही आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। सही आंसर होगा हिंडवाहिनी या गर्भाशय या योनि या गर्भाशय ग्रीव। तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, डिंग वाहिनी जो इसका सही आंसर होगा। अब अगर हम आते हैं 51 क्वेश्चन पे, 51 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है, समन्वय केंद्र क्या है, 51 का बताइए। 51 का जो आंसर होगा सी होगा, मस्तिष्क जो मानव केंद्र का समन्वय केंद्र है। 52 कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किस का गुण है। 52 का जो आंसर होगा ए होगा, प्रोक्टोडॉर्किट ऐसे कुछ करके जो ए ऑप्शन है ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिफक लसिक के संदर्भ में गलत है, कथन लिफक लसिक के कथन में गलत है। देखिए, लसिक परिवहन का कार्य करती है, लसिक प्लाज्मा को समान व रंगीन होता है, लसिक आंध्र से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल पर परिवहन करती है, लसिक को लसिक वाहिनी द्वारा एकत्र किया जाता है। इसका क्या होगा जल्दी बताइए 53 का। तो 53 का होगा लसिक को लसिक वाहिनी द्वारा एकत्र किया जाता है। उसका 54 एक अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण क्या है, 54 का जो होगा अपसारी दर्पण, एक समतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक स्वेपिंग दर्पण। तो फिर एक अपसारी दर्पण क्या होता है, 54 का बी होगा, जो एक उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होती है। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे चित्र देख के आपको ये बनाना है, तो ये आप देख सकते हो, ये PDF में डालूंगा, वहाँ से आप देख के ये कर सकते हो। ये लंबा हो जाएगा, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इतना हम नहीं देखेंगे, जो मेन पॉइंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। ये सब खुद से सॉल्व आपको करना पड़ेगा, ये आप कीजिएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं 56 क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा होता है तो वस्तु का सरवेग होगा। तो इसका 56 क्या होगा जल्दी बताइए। 56 का बी होगा, दुगनी होगा। उसका 57 विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघुपतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। 57 का बताइए। 57 का क्या होगा क्वेश्चन, भूस्खलन करना, विद्युत मीटर का उपयोग करना, स्टेबलाइजर उपयोग करना, फ्यूज का उपयोग करना। तो क्या होगा इसका होगा फ्यूज का उपयोग करना होगा। उसके बाद अगर आप रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, बिहार में वन्य जीवन अभ्यारण्य व राष्ट्रीय पार्क और 100 टाइगर रिजर्व, ये आपको बनाना पड़ेगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 58 का जो होगा 58 का ए होगा यहाँ पे, तो बिहार में 12 और वन्य जीव अभ्यारण्य, वो ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 59 जो ये सूचना ऐसे मिलाना पड़ेगा, ये सब तो आप कर सकते हो। मैं अगर बताऊंगा यहाँ पे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं PDF डालूंगा वहाँ से, और इसके आंसर की भी डाल दूंगा, वहाँ से आप देख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 60वां क्वेश्चन पाते हैं, ये भी ऐसे ही सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित वाले क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, और ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइंट रेत में मिलता है, मोनोजाइंट रेत जो होता है उसमें कौन सा खनिज मिलता है। तो 61 का जो क्या होगा आंसर वो बताइए 61 का। तो इसका जो होगा थोरियम जो होता है ये आपको मोनोजाइंट रेत में मिलता है। उसके बाद हम 62 में आते हैं, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, द टीचर टीच द स्टूडेंट, द टीचर टीच द स्टूडेंट, किसका क्या होगा, इसका पैसिव वॉइस आपको 62 का बताना है। इसमें जो होगा द स्टूडेंट आर टाउट बाय द टीचर, द स्टूडेंट वेयर टाउट बाय द टीचर, द स्टूडेंट इज टाउट बाय द टीचर, द स्टूडेंट वाज टाउट बाय द टीचर। इसका 62 का आंसर बताइए जल्दी। तो 62 का जो होगा आंसर ए होगा, द स्टूडेंट आर टाउट बाय द टीचर।
अब अगर हम यहाँ पे आते हैं 63, तो चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाई हिज अर्बेन बिहेवियर। अर्बेन बिहेवियर जो है यहाँ पे आपको चूज करना है करेक्ट वर्ड। यहाँ पे क्या होगा वो 63 में आप यहाँ पे आंसर आपको देना होगा। तो 63 का क्या होगा आंसर ये आप बताइएगा। तो 63 का होगा जो सी होगा यहाँ पे रूलर होगा। यहाँ पे आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाई रूरल बिहेवियर, अर्बन बिहेवियर नॉट रूरल बिहेवियर यहाँ पे होगा। दो संख्याओं में जिसका योग 28 और गुणनफल 187 है वह संख्या क्या होगा। योगफल आपको बताना है। 64 का जो होगा आंसर यहाँ पे क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया गया, बताइए जल्दी। तो यहाँ पे 64 का होगा ऑप्शन ए, तो यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद 65 में एक कार एक स्थान तक पहुँचने में 50 किमी घटना की चाल से 3 घंटे का समय लेती है। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, ये आप करोगे ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मैथ पढ़े होगे, बेसिक आपका क्लियर होगा, तो ये आप बना सकते हो, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। 66 भी वैसा ही क्वेश्चन है, कथन सत्य असत्य वाले आपको देखना है। उसमें अगर यहाँ पे आप देखें 67 समांतर श्रेणी 11 7 3 और डॉट डॉट के 15वां पदों का योग क्या होगा। 11 7 3 के 15वां पदों का योग क्या होगा यहाँ पे आपको पूछ रहा है। तो 67 का जो आंसर होगा वो बी होगा, -255 होगा। 11 7 3 -255 के 15वां पद का योग होगा। उसके बाद अगर हम 68 देखें में, तो यहाँ पे आए तो में SCR विष तथा दबाव को निराविष्करण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, दबाव को विषवीकरण करने में। तो 68 का जो होगा बी होगा। यह यकृत कोशिका जो होती है, यकृत कोशिका में SCR विष तथा दबाव को निराविष्करण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद 69 क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका कॉलम वाला क्वेश्चन है, ये आप खुद से कीजिए, PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, वहाँ से आप देख के कर सकते हैं। उसके बाद हम 17वां क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। यह एक सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अनुगायों से हुई है। मिलर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैस ली वो थी, देखिए यह सिद्ध करने के लिए कि जीव की उत्पत्ति कार्बनिक अनुवायों से हुई है। मिलर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने कौन सी गैस ली थी, तो ये गैस का नाम बताना है आपको 17वां क्वेश्चन में। 70 क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए जल्दी जल्दी। तो वो जो गैस लिया गया था वो मीथेन का गैस था, अमोनियन था और हाइड्रोजन था। ये 3 गैस यहाँ से लिया गया था। अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, खुद से कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। उसके बाद 72 जो है क्वेश्चन, प्रतिरोध आर के किस तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर बसवकरण समांतर में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो आर अनुपात का मान क्या होगा। आर अनुपात का मान आपसे सीधा यहाँ से पूछा गया है। तो 72 का क्या होगा, 72 का ए होगा, 36 होगा, 36 यहाँ पे ऑप्शन से ए सही होगा। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो निम्नलिखित में से किस माध्य में ध्वनि सबसे तेज़ गति से चलती है। तो ध्वनि सबसे तेज़ गति में किस माध्य में चलती है, तो यहाँ पे एकदम स्टील की माध्य से ध्वनि सबसे तेज गूंजती है, सबसे तेज चलती है। उसके बाद हम 74 क्वेश्चन, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जाना जाता है, तो वो 74 का यहाँ पे जो होगा ऑप्शन होगा कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ये बी होगा, गोदावरी होगा। यहाँ पे अगर हम आए 75 निम्नलिखित में इसको सही सुमिलित कीजिए। सुमिलित वाले क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे, यहाँ पे आप देखते आ रहे हो। 76 में अगर आए, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल कौन थे। देखिए सबसे पहला राष्ट्रपति शासन जब लगाया गया था यहाँ पे बिहार में, तो वहाँ तब आपका जो राज्यपाल कौन था ये आपको बताना है 76 क्वेश्चन में। तो 76 क्वेश्चन का जो यहाँ पे देवकांत बड़ू, जयराम दास, नित्यानंद कानून और माधव श्री हरि ऐसे कुछ करके यहाँ पे नाम दिया गया है। तो यहाँ पे अब 76 का जो यहाँ पे होगा तो ये सी होगा। यहाँ पे जो बिहार के राष्ट्रपति जो शासन लगा था वहाँ पे राज्यपाल तभी यही थे, नित्यानंद कानून गो ऐसे कुछ करके हैं। 77 का ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, निम्न कौन सा कथन चुनिए। कथन जो है गलत कथन है उसको आपको चुनना है, निम्न में से गलत कथन को चुनिए। गलत कथन कौन सा होगा 77 का हम यहाँ पे देखेंगे। 77 का क्या होगा,
तो एक बार पढ़ते हैं। बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है। आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा 1936 में मिला। 1917 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से गवर्नर प्राप्त कहा जाता था। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कौन सा सही होगा तो 77 का कौन सा बताइए, तो जल्दी जल्दी बताइए। तो हम यहाँ पे आंसर बता देते हैं आपको, ये बी होगा। आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष बने थे। तो आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, आपसे पूछ सकता है आज़ादी से बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप बता सकते हो राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार के पहले बिहार परिषद के अध्यक्ष थे। अगर हम यहाँ पे आए 78 का, तो लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। तो 78 का क्या होगा, 78 का सी होगा, सामंत नाइट का संबंध था। अब अगर हम आए 79 पे, पिलीबंग पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में था, तो 79 का क्या होगा, 79 का बताइए जल्दी। दिल्ली, बिहार, गुजरात, राजस्थान। 79 का जो होगा वो होगा डी, राजस्थान। पिलीबंग पुरातात्विक स्थल यहाँ पे राजस्थान में था। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, शेख निजामुद्दीन का जो दरगाह है वो कहाँ पे है, तो 80वां क्वेश्चन का बताइए, तो दिल्ली में इसका दरगाह रखा गया है। उसके बाद में इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बना सकते हो। तो इसको हम छोड़ेंगे, कमेंट बॉक्स में आप बताओगे क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा। 82वां क्वेश्चन देखते हैं, वैसे मैं बता देता हूँ इसका डी होगा, वैसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 82 क्वेश्चन में से कौन सा मिश्रण है, मिश्रण क्या हो सकता है, तो 82वां क्वेश्चन का बताइए। तो मिश्रण को होता है वायु, सोना, हीरा, जल, शुद्ध, क्या होगा 82वां क्वेश्चन का क्या होगा, तो वायु जो है मिश्रण है। उसका 83वां क्वेश्चन देखें, कौन सा धातु की अभिक्रियाशीलता की घटते क्रम का सही निरूपण है, तो 83 का जो देखें तो ए होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इस सबको हम मूव करेंगे, छोड़ेंगे और अपना दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो मैथ का क्वेश्चन आप अगर बेसिक आप पढ़े हो तो वो क्लियर हो जाएगा, अगर आप बोलोगे तो मैं कमेंट बॉक्स में या आंसर की जो डालूंगा वहाँ से आप देख करके इसका प्रॉपर एक वो दे दूंगा, कैसे बनाया गया नहीं बनाया गया तो प्रॉपर दे दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। 87 क्वेश्चन हम देखते हैं। टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टैंड का नेतृत्व किसने किया था, 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था, तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था बताइए, टेनिस कोर्ट में 20 जून को। तो 87 का जो आंसर होगा वो जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो 87 का जो आंसर होगा मीराबाई और एविसिया जो था टेनिस कोर्ट में तीसरे स्टेट का नेतृत्व किया था 1789 को, 20 जून 1789 को। अब आए 88वां क्वेश्चन पे, हेनरी कोर्ट के किस आविष्करण ने शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ, तो 88 क्वेश्चन का जो होगा 88वां क्वेश्चन का सी होगा, पुडलिंग सडोलन। उसके बाद 89 क्वेश्चन में चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था, तो आह्वान कब किया गया था, शोक दिवस, स्वतंत्रता दिवस, राखी दिवस, पावन दिवस, बताइए जल्दी बताइए। तो 89 का जो होगा यहाँ पे शोक दिवस के रूप में मनाने को 16 अक्टूबर 1905 को तो रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन ये करने को आह्वान किया गया था। 90 क्वेश्चन बताएं अब किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये इजी भी क्वेश्चन है, अगर आप बेसिक कंप्लीट किए होंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके लिए बना सकते हो। तो 90 क्वेश्चन का आप बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। 91 जल के अणु में बंध की प्रकृति है, जल के अणु में बंध की प्रकृति क्या है, 91 क्वेश्चन का बताइए जल्दी, 91 क्वेश्चन का बताइए। तो यहाँ पे होगा सी, हाइड्रोजन अवंध। उसके बाद H6H14 के लिए संरचनात्मक समूहों की संख्या क्या होगी, तो इसका बताइए, संख्या बताइए जल्दी, 92 का बताइए जल्दी। तो यहाँ पे होगी क्या, 5 होगी, संख्या जो होगी 5 होगी। अल्फा कण कौन है, अल्फा कण कौन है, अल्फा कण 93 का बताइए, अल्फा कण कौन है, तो अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम आयन है, द्विआवेशित हीलियम आयन है। 94 में अगर आए, 94 में क्या हुआ, फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की
विशिष्ट पहचान करती है कहलाती है, वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान करती है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है प्राइमरी की। जो कहलाती है तालिका में रिकॉर्ड की पहचान करती है वो फील्ड तालिका में रिकॉर्ड विशिष्ट पहचान कहलाती है। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है, इनपुट और आउटपुट को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मदरबोर्ड करता है। उसके बाद 96 मिलीमीटर कौन सा एक भारत में वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है, प्रशासनिक वर्ग नहीं है, ये 96 का होगा, तो 96 का यहाँ पे बी होगा, राज्य वन जो है प्रशासनिक वर्ग नहीं है। 97 भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या था। अप्रैल 2024 में जो भारतीय वायुसेना भारतीय नौसेना में शामिल किया गया उसका आपको नाम बताना है। उसका नाम था रैम्पेज जो शामिल किया गया था यहाँ पे। द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्टम मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक, ये जो पुस्तक है इसका लेखक कौन था ये आपको बताना है 98 में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गोटबाई राजपक्षे जो था द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्टेड मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक का लेखक थे। 99 क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया था, तो यह आप बता सकते हो। 99 क्वेश्चन का आंसर ए जो होगा शशि थरूर को सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन आप देख लो, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, हो सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी मिसाइल है, एंटी मिसाइल पूछ सकता है आपसे एक समय भी, क्योंकि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है तो हो सकता है एंटी मिसाइल के लिए क्वेश्चन आ जाए। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, S-400 जो है ये एंटी मिसाइल, यहाँ पे आंसर ये होगा। तो ये 100 क्वेश्चन मैंने कराया है, जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो आप PDF देख सकते हो, आंसर की मैं डालूंगा वहाँ से आप देख सकते हो। ये खान सर द्वारा जो बुक थी वो पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 7/8/2024 को यहाँ पे आप देख सकते हो ये आया था, उसका सारा क्वेश्चन है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर आप आगे वीडियो बनाना के लिए बोलोगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आगे वीडियो में बनाऊँगा। पर डे दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो में डालूंगा, और वहाँ से आप देख के आप अपना प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर सकते हो। इस बुक में 35 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट दिया गया है, वो मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।